पृथ्वी घूमती क्यों है? पृथ्वी सहित सौरमंडल के बाकी के ग्रह घूमते क्यों रहते हैं? आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है। इसके साथ पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी काटती रहती है, लेकिन अर्थ अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती क्यों रहती है? कहने का मतलब है कि आप यह तो जानते ही होंगे कि अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष लट्टू की तरह घूमती क्यों रहती है? तो आज हम यही जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत पृथ्वी के निर्माण को जानकर करते हैं। हम जानने के लिए कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूम क्यों रही है, इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं या इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उन सब का मूल छोटे छोटे पार्टिकल ही होते हैं, जो कि धूल कण के बादल के रूप में मौजूद होते हैं। इन्हें नेब्यूला कहा जाता है। नेब्यूला किसे कहा जाता है? अगर आप उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं या जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमारे सूर्य का जब निर्माण होने को हुआ, तब कुछ धूल गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलिप्स हो गए और एक जलते हुए गोले का निर्माण किए, जिसे आज हम सूर्य के रूप में जानते हैं। इसी सूर्य के चारों ओर कुछ बचे हुए धूल कण चक्कर लगा रहे थे। जो ठोस धूल कण थे वह आपस में जुड़कर चार बड़े बड़े पथरीली पिंडों का निर्माण किए, जो कि स्थलीय ग्रह कहलाए। इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी है। और जो हल्की गैसों के बादल थे वह सौर हवा के द्वारा बहा लिए गए और सूर्य से थोड़ा दूर गैस जॉइंट ग्रहों का निर्माण किया। धूल कण के रूप में ही घूमती आ रही है पृथ्वी। आपको यह बताने चले कि पृथ्वी का जब निर्माण भी नहीं हुआ था, यानी जब पृथ्वी धूल कण के छोटे छोटे कण के रूप में थी, तब से ही अर्थ घूम रही है। चलिए पूरी बात बताते हैं आपको। आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तब अपने नवजात सूर्य के चारों ओर गैस और धूल कण घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण किए थे। और डिस्क में मौजूद धूल कण सूर्य के ग्रेविटी की तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन अपने आप में ही गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण भी कर रहे थे। यह डिस्क कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से लगातार घूमता जा रहा था। सूरज के जन्म के साथ ही शुरू हुआ ग्रहों का निर्माण। समय समय के साथ इस डिस्क में आज के हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और डिस्क में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूल कण भी आपस में घूमते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर ग्रहों का निर्माण किए। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि डिस्क में ग्रह घूमते हुए ही पैदा हुए थे, यानी उनका निर्माण ही ऐसा हुआ है। अब आप जैसा कि जानते होंगे कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वह तब तक गति में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगे। सौरमंडल के ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ग्रहों का जन्म घूमते हुए ही हुआ और उन्हें कोई बाहरी बल ने रोका नहीं, इसीलिए वह अपने अक्ष पर घूमते गए। अर्थ सहित बाकी के ग्रह अपने इन इनर्टिया के लगातार घूमते रहते हैं। सौरमंडल में स्थित लगभग सभी ग्रह एक ही दिशा में, यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमते रहते हैं। केवल शुक्र और अरुण ही क्लॉकवाइज दिशा में घूमते रहते हैं। तो अब आप अर्थ रोटेशन के बारे में जान ही गए होंगे, तो फिर पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है? जैसा कि अब तक आप इस परिकल्पना को जान ही गए होंगे, जो परिकल्पना अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है, उसी तरह अब आप यह भी जानना जरूरी समझते होंगे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती रहती है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको बताता चलूँ कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन कहते हैं और वहीं पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूमने को रोटेशन कहते हैं। अर्थ रिवॉल्यूशन और अर्थ रोटेशन में अंतर है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करती है तब एक दिन का समय बीतता है, वहीं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट लेती है तब 365 दिन बीत जाते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कुल 365 बार अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती जाती है। पृथ्वी का सूर्य की तरफ चारों ओर चक्कर लगाना दरअसल इसका मूलभूत कारण है। सूर्य का पृथ्वी की अक्ष में अपनी ग्रेविटी को लगाना, यही वह कारण है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और उसी तरह सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य के ग्रेविटी के कारण ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक एलिप्टिकल पाथ में लगाती है, न कि एक गोल सर्कल के रूप में। लेकिन प्रश्न यहाँ यह उठता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक एलिप्टिकल पाथ में ही क्यों लगाती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की गति की दिशा सूर्य द्वारा पृथ्वी की ओर लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल पुल के परपेंडिकुलर है। अगर जिस स्थान पर सूर्य अभी है वहाँ पर अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में ट्रेवल करने लगती, लेकिन सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी पर अपना असर लगाती है, जिसके कारण से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि लगभग वृत्ताकार शेप में ही है। अगर देखिए, पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना ये केवल सूर्य के ग्रेविटी पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि सूर्य के आकार पर भी निर्भर करता है। सूर्य एक गोलाकार गैस का गोला है जिसके कर्व के कारण पृथ्वी लगातार सूर्य के कर्व की तरफ गिरती चली जाती है। सूर्य की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी सूर्य के साथ बंधी हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। आई होप आपको समझ आया होगा।